हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आसपास का पाठ 8 और पाठ का नाम है मच्छरों की दावत। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में मच्छरों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकृत घर पर तो खूब खेलते होंगे? रजत कुछ चिढ़कर बोला। बुखार से खेलने का दिल ही नहीं करता। ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। जसकृत, खून टेस्ट? ये वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकृत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, इस तरह से यहाँ पे जो है खून टेस्ट हो रहा है। कांच की स्लेट पर खून की बूंदें। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज। तो किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो बच्चों, आपने याद रखना है मादा मच्छर, जिसका नाम है एनाफिलीज। नैन्सी, क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था? रजत, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा ये तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी, खून में भी क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाए? तो बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। आप पूरी वीडियो अंत तक देखना। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? तो बच्चों, यहाँ पे देखो, क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जैसे कि नाम रजत है और एज है 11 वर्ष। यहाँ पे है फीवर विद चिल्स एंड रिकर्स, यानी ठंड लगकर कंपकपी के सब बुखार। खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। तो रिपोर्ट में साफ दिखा है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती हैं। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। तो बच्चों, अगर कहीं आपको सिनकोने का पेड़ दिखे तो उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? मच्छर के काटने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अगर मच्छर काटता है तो उसका उपयोग करके जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है अनीमिया क्या है। आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिंज भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। रजत, वह क्या होता है? आरती, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, दूध, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। आगे दिया गया है कि नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई, खून में लोहा कैसे? जसकृत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी ही होता होगा, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो बच्चों, अगर शरीर में आयरन की कमी होती तो उसके लिए हरी सब्जियां खाई जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है। आयरन यानी लोहा, जिसे लोहा बोलते हैं। और जब हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं रहेगी तो हमें कोई बीमारी भी नहीं। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 8 कक्षा 5 मच्छरों की दावत के अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था उन्हें मलेरिया है? उत्तर है, हाँ, मेरे दोस्त को मलेरिया हुआ था। रक्त जांच से पता चला कि मलेरिया है। अगला प्रश्न है, मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? उत्तर है, तेज बुखार, बार बार ठंड लगकर बुखार आता था। अगला प्रश्न है, मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? उत्तर है, मच्छरों के काटने से निम्नलिखित बीमारियां होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया।
प्रश्न 4 है, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? उत्तर है, बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। अगला प्रश्न है, बरसात के मौसम में मलेरिया से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। उत्तर है, मच्छरों से बचने के लिए मेरे घर में DDT का छिड़काव किया जाता है। आसपास में पानी का सोते समय मच्छरदानी लगाई जाती हैं और मेरे दोस्त के यहाँ भी यही उपाय किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खून की जांच की गई, इनमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? उत्तर है, रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अनीमिया क्या है? तो अनीमिया है, शरीर में खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। आरती के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए? उत्तर है, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से कम 12 ग्राम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ा है? उत्तर है, आरती का हीमोग्लोबिन 3 महीने में 2.5 ग्राम बढ़ा है। अगला प्रश्न है, अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है? उत्तर है, अखबार में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में लिखा है कि अनीमिया से मानसिक और शारीरिक दोनों कमजोरी होती है और बच्चे कमज़ोर होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी, कब और क्यों? उत्तर है, हाँ, मेरी दादी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी थी जब उन्हें बुखार हुआ था। अगला प्रश्न है, खून टेस्ट से क्या पता चला था? उत्तर है, खून के टेस्ट से पता चला कि मलेरिया था। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ? उत्तर है, मेरे स्कूल में 2 महीने पहले हेल्थ जांच हुई है। डॉक्टर ने बताया कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। उत्तर है, मेरी माँ ने बताया कि हरी सब्जी, साग तथा अंकुरित अनाज में लोहा होता है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? उत्तर है, हाँ, हमने ऐसा पोस्टर अपने स्कूल के पास देखा है। अगला प्रश्न है, ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? उत्तर है, इस तरह के पोस्टर सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें किन बातों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है? उत्तर है, इन पोस्टरों में अपने आसपास के जगहों को साफ रखने को कहा जाता है। इन पोस्टरों में लिखा होता है कि आसपास पानी जमा न होने दे, पानी के बर्तन टंकी को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें या जमा हुए पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? उत्तर है, जमा हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं, इसलिए चित्र में टंकी, कूलर तथा गड्ढे का चित्र दिखाया है। सोचो और पता करो। अगला प्रश्न है, सोचो पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा गया होगा? ये मछलियाँ क्या क्या खाती होगी? उत्तर है, मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। अगला प्रश्न है, पानी में तेल का छिड़काव करने को क्या कहा गया है? उत्तर है, तेज पानी के पृष्ठ तनाव को कायम करता है, जिससे मच्छरों के अंडे डूब जाते और मच्छर कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? उत्तर है, मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां गंदे नाले कचरे पर बैठती हैं और अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लगाकर बिना ढके खाने पर बैठ जाती हैं। अगला प्रश्न है, खोज खबर। कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूह में बंट जाए। समूहों को आपस में ये कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाकों में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। स्कूल में स्कूल के पास इन जगहों को देखो, क्या इन जगहों पर पानी इकट्ठा है या नालियाँ बंद हैं? अगर हाँ तो सही का निशान लगाओ और गलत के आगे गलत का निशान लगाओ, जैसे कि गमले, हाँ, कूलर में नहीं, टैंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियाँ या कोई और जगह। अगला प्रश्न है, इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या परेशानी? उत्तर है, ये दिखने में बहुत गंदे लगते हैं। इन जगहों पर होने से आने जाने से परेशानी होती है। मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढ़ जाने से बीमारी फैलने का खतरा रहता है।
अगला प्रश्न है, इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर है, इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। प्रश्न 5 है, पानी में क्या क्या नजर आ रहा है? उत्तर है, पानी में मच्छरों के अलावा मक्खी, हरे शैवाल आदि दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर है, स्कूल के अंदर गड्ढों की जिम्मेदारी स्कूल के संचालक की और बाहर के गड्ढों की जिम्मेदारी नगर निगम की है। अगला प्रश्न है, क्या इनमें किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी पर लार्वे भी दिखे हैं? उत्तर है, बाहर के गड्ढे में मच्छर के लार्वे दिखे हैं। अगला प्रश्न है, पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह भी पता करो ये कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है। उत्तर है, मेरे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी शहर के नगर निगम की है। नगर निगम के पार्षद के नाम लिखनी है, जैसे कि सेवा में श्रीमान नगर पार्षद महोदय, वार्ड नंबर 15 नेव सराय, और विषय है मेरे स्कूल के आसपास फैली गंदगी की सफाई करवानी है। जैसे कि महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे स्कूल के आसपास बहुत गंदगी फैली है, नाला भी बहुत गंदा है तथा टूटा हुआ है, इससे बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द नाले की मरम्मत तथा साफ सफाई करवाने का कष्ट करें, जिससे बीमारी फैलने से रोका जाए। इसलिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। अनीता कुमारी, कक्षा 5, विद्या निकेतन। तो बच्चों, आपने भी ऐसे ही आप जो है पत्र लिखना है नगर निगम को। अगला प्रश्न है, क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी घास दिखाई दे रही है? तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? उत्तर है, मैंने कुएं के पास और गीली दीवार पर देखी है। अगला प्रश्न है, क्या पानी और किनारे पर कुछ पौधों के नाम दिख रहे हैं? उनका नाम पता करो और कॉपी में लिखो। उत्तर है, पानी में तथा किनारे बहुत से पौधे दिखते हैं, जैसे काई, कमल का पौधा आदि दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, इन्हें लगाया गया है या अपने आप उग गए हैं? उत्तर है, इन पौधों को लगाया नहीं गया है, ये अपने आप ही उग गए हैं। अगला प्रश्न है, पानी में और क्या दिख रहा है? एक सूची बनाओ। उत्तर है, पानी में निम्नलिखित चीज़ें दिख रही हैं, मेंढक, मछली, केकड़ा तथा मच्छर के लार्वे दिख रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का पाठ 8 मच्छरों की दावत के अभ्यास प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।